तो आज आरसी में इतने सारे विषय हैं कि जितनी ग्रोथ और जितना स्वास्थ्य क्रांति चाहिए उसको हर विषय को अपन ठीक तरीके से संपन्न कर ले तो न जाने कितनी बड़ी ग्रोथ हो सकती, न जाने कितनी बड़ी, वो तो कैलकुलेटर के साथ मैं बता सकता हूँ आराम से। लेकिन अक्सर कर हम बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। ये सभी को पता है, अच्छी तरह से पता है, और मैं तो आपसे रूबरू रोज होता हूँ तो मुझे ये पता है। अक्सर कर हमको मजबूरी में कहना पड़ता है कि नहीं, चूक हो गए, अब तक उतना ध्यान नहीं दिया, आज से ध्यान देंगे। हम जब कोई भी विषय लेते हैं तो सब साथी क्या बोलते हैं, नहीं उतना ध्यान नहीं दिया, चूक गए, लेकिन अब ध्यान देंगे। लेकिन देते हो उसके बाद भी नहीं है। कहते तो है पर अच्छा, ऐसा आपका कोई इरादा नहीं है किसी का भी। हम यहाँ पर इतने जागरूक होके बैठे थे, ऐसा कोई इंटेंशनली कि नहीं हमें तो जानबूझकर ऐसा बोलना है और फिर भूल जाना है। पर भूलना माइंड का स्वभाव है। तो वो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो भूल जाते हैं। कोई इसलिए नहीं। तो हमें याद क्या रहता है, हमें याद वो रहता है जिसको कोई सैकड़ों बार, हजारों बार कोई चीज याद दिलाए, तब जाके याद रहता है। बहुत ज्यादा मशक्कत कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ। हमारी सारी एनर्जी किस में जा रही है कि जो ट्रेनिंग देने वाले, शिक्षा देने वाले लोग बड़ी चिंता में रहते हैं कि आप इस पे कैसे फोकस करो। हम मतलब डबल डोज, ट्रिपल डोज, उसको बार बार तरीके से वो टेंशन बनी रहती है कि ये नहीं भूल जाए, वो नहीं भूल जाए। हम दिन भर आपस में हमारे, जब शिक्षा का विषय आता है तो यही चर्चा रहती है कि कैसे फोकस किया जाए, कैसे फोकस लाया जाए। यही टेंशन बना रहता है क्योंकि इस पे फोकस करेंगे तो ये हो जाता है, उस पे करेंगे तो हो जाएगा। अच्छे से अच्छा विषय है। अगर एक महीने तक किशोर उड़ान उड़ान पे चर्चा मत करो तो धीरे धीरे जो उड़ान कोर्स करने वाले साथियों की संख्या धीरे 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 गिरती जाएगी। आपको खुद को पता है कि आप गुरुकुल में बुलाने के लिए कितनी बार प्रयास करते हो, और जैसे ही प्रयास छोड़ते हो, मान लो आपकी टीम के 20 साथी आने लग गए, अब आप देखो कि 20 आने लग गए, अब छोड़ दो कहना सुनना, तो धीरे धीरे 20 के 10 हो जाएंगे, 10 के 5 हो जाएंगे। जैसे ही विषय छोड़ा और वो चीजें अपने आप खत्म होने लगती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इंसान भूल जाता है चीज, उसके जिंदगी में नए विषय आ जाते हैं। तो अब जो ज्यादा बात करता है वो केवल याद रहता है, भले इंपॉर्टेंट से मतलब नहीं है, बात ज्यादा किसने हुई वो याद रहता है। तो हमारे एक सिस्टमेटिक वे में नहीं होने से एक भय, चिंता, असफलता का डर इधर वो बन रहा है, मानसिक रूप से बोझ बन रहा है, और दूसरी तरफ हम चीजें भी भूल रहे हैं। तो हमारी एनर्जी उतनी लग रही है, लेकिन रिजल्ट हमारे थोड़े कम हो जाते हैं। ये है एक पॉकेट डायरी। बड़ी डायरी का स्थान भी महत्वपूर्ण है, मैं उसको हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ। पर एक ये प्यारा सा रिमाइंडर, याद दिलाने वाला, इसको अगर आपने ठीक से बना लिया तो आप बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। आज से 10 गुना काम करके भी आप फ्री रह सकते हैं, सुनिश्चित रह सकते हैं, टेंशन रहित रह सकते हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है, भूलने की संभावनाओं को समाप्त करना, समय पर कार्यों को संपन्न करना। जो काम जिस समय होना चाहिए तभी फायदा होता है, समय निकल गया बाद में करो तो फायदा नहीं होता। जैसे कि कोई साथी खरीदी नहीं कर रहा है, पहला महीना निकल गया, दूसरा महीना निकल गया, तीसरा महीना निकल गया, आप भूल गए कि ऐसे रिपोर्ट देखनी होती है, और 6 महीने निकल गए, 12 महीने निकल गए, फिर किसी दिन कोई विषय आया कि अपलाइन ने याद दिलाया कि टर्मिनेट साथियों को एक्टिव किया जा सकता है। अब मेहनत करेंगे तो मेहनत तो होगी 10 गुना, परिणाम हो गए 10%। ये तो उदाहरण है किसी भी चीज का। कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करना, कौन से काम प्रायोरिटी के मतलब अर्जेंट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके माध्यम से हम निर्धारित कर पाते हैं। खाली समय होता है कई बार हमें, तो ये डायरी क्या है कि हमेशा हमारे पास रहती है, तो हम
उस समय डायरी में देख के उन कामों को संपन्न कर सकते हैं। और वो डायरी आपको अच्छा फील करवाती है कि बस इतने काम हो गए, बस इतने से बाकी है, जो हम आराम से मैनेज हो जाएंगे। तो आपको हल्कापन लगेगा। बाहर रहने पर भी सभी आवश्यक कार्य को करते रहना। आरसीएम है तो हम यात्रा भी करते हैं, तब जब लेकिन ये डायरी नहीं होती तो हम क्या, बाहर जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, केवल वहां जो गए वो याद रहता है। तो जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती है, लेकिन ये डायरी आपके पास हो तो आप देखते रहते हैं और उन जरूरी कार्यों को बाहर होते हुए भी कर सकते हैं, वो करते रहते हैं। टीम की जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वाह, रिश्तों में मजबूती। समय समय पर टीम आपको काम बताती है, तो आपने अगर नोट कर लिया उसी समय और उसको टाइम पे पूरा कर लिया, तो टीम में बहुत अंतर आता है। आपके रिलेशन, आपको टीम बहुत सम्मान देती है, आपको आपके कहे अनुसार वो सब कुछ करती है, रिश्ते मजबूत होते हैं। ऐसे बहुत सारे लाभ है। अच्छा, किसी को ये परेशान नहीं होना है कि ये डायरी मेरे पास है नहीं। आप जब तक ये नहीं अरेंज कर पाते आप कोई भी डायरी ले सकते हैं, कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, पेपर भी ले सकते हैं, वो अलग विषय है, उस पर नहीं जाना ज्यादा। डायरी में क्या क्या लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो केवल उद्देश्य थे, लेकिन ये यहाँ पे आपकी स्किल की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी मीटिंग हुई, कल मीटिंग हुई, परसों मीटिंग हुई, रोज मीटिंग होती है, आपकी भी अलग से मीटिंग्स होती रहती है। तो हर मीटिंग में कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो हम हमें अभी तक हम वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको करने के पॉइंट आते हैं। उन पॉइंट्स को इसमें लिखना, चाहे तो आप पहले बड़ी डायरी में लिख ले सारा जो भी, फिर उसमें से मुख्य विषय जिनको भूलने की संभावना है कि यार ये लिखना पॉइंट बहुत जरूरी, वो फिर बाद में भी लिख सकते हैं आपको, आप उसको। पर हर मीटिंग के बाद लिखना चाहिए क्या क्या काम मिले। अब मैं उदाहरण के लिए बोलूं कि कल मीटिंग हुई थी हमारी, क्या हुई विषय पर, सेहत मित्र पर। तो सेहत मित्र पर क्या क्या विषय आए, अगर उनको आपने लिख लिया और प्रैक्टिस में ले आया तो बहुत सारा फायदा हो जाएगा। नहीं लिखा, 2-3 दिन में, एक दिन में, 3 दिन में, 1 घंटे में भूल जाएंगे। अपने साथियों द्वारा समय समय पर बताए गए कार्य, हम आरसीएम करते तो हमारे बहुत सारे साथी टाइम टू टाइम अनेक विषय बताते रहते हैं कि मेरे को ये मैसेज नहीं मिला, मेरा कंपनी से ये काम है, अप्लायंस से ये काम है, वगैरह वगैरह, कुछ न कुछ काम आपको आते रहते हैं। तो आप क्या वो बताएं, हाँ ठीक कर लेंगे, नोट नहीं किया, फिर अगेन वो 2-3 दिन बाद पूछता है, अरे अभी करता हूँ। तो जो हो गया रह गया जो रह गया, लेकिन लिखने से सारे कार्य हम पूरे कर सकते हैं। प्लानिंग, हम बैठ के जब हमारी प्लानिंग करते हैं किसी भी कार्य की, मुस्लिम के द्वारा भी करते हैं, अकेले भी करते हैं, उसमें हमें काम कुछ डिसाइड करते हैं, वो कार्य आप लिख सकते हैं। अचानक से भी ध्यान में आ जाते हैं, कभी कभी हम ऐसे ही चलते फिरते एकदम से कोई काम याद आता है कि ऐसा करना चाहिए, वो भी इसमें लिख सकते हैं। अनावश्यक बातें इसमें नहीं लिखी, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल रिमाइंडर है। अगर इसको कचरे के जैसे बना लेंगे तो ये आपकी कोई हेल्प नहीं। तो ये थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। अब कई साथी इसमें लिख लेते हैं कि स्वास्थ्य क्रांति करना है, तो स्वास्थ्य क्रांति करने को लिखने की जरूरत नहीं है। क्या एक्टिविटी करनी है, जो भूल जाते हैं अक्सर कर, भूलने की संभावना है, वैसे छोटे छोटे पॉइंट लिखने हैं। कैसे लिखें, पॉइंट के रूप में स्पष्ट अर्थ समझने योग्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपका निर्भर करता है कि आप इसको कैसे काम में लेंगे। जैसे मैंने अभी भी उदाहरण दिया, बहुत सारे साथी क्या लिख लेते हैं कि स्वास्थ्य क्रांति पे काम करूंगा, ग्रोथ पे काम करूंगा, सेवा का भाव रखूंगा, ये सब बातें इस डायरी में दी। फिर क्या लिखना है, हो सकता है आप ये लिखें कि मैं आरसीएम की हेल्थ को प्रतिदिन
आधा घंटा 15 मिनट देखूंगा, इस टाइप से जो काम है ना, एक्चुअल काम, वो लिखने से। साफ लिखना है और छोटे अक्षरों में लिखना है। अगर आपने ऐसे लिख लिया आड़ा टेढ़ा, या फिर बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया, तो डायरी क्या है, बहुत जल्दी भर जाएगी और बहुत कम काम आप लिख पाएंगे। और साफ नहीं लिखेंगे तो कभी कभी खुद को ही समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है। स्थायी व अस्थायी कार्यों को अलग अलग पृष्ठ में लिखें, यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें लगातार करते रहना है, कुछ काम होते हैं जो हमें एक बार करके खत्म करना है, वो आप अलग अलग पृष्ठ में लिखें। एक ही बात को बार बार न लिखें, क्योंकि जैसे हमारा प्रोग्राम हो रहा है, मान लो गम ओरिजिनल का प्रोग्राम हो रहा, तो कोई वो बात हो सकता है ट्रेनिंग में हमें सुनने को मिले, तो पहले एक दिन भी लिख लिया, फिर अगली बार लिख रहे हैं तब भी उसी बात को लिख लिया। ऐसा नहीं करना है। ये बिल्कुल, जो चीज इसमें आ चुकी है उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसका, ये सारी बातों का कारण क्या है कि इसमें कम से कम बातें लिखी भी रहनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा लिख लिया तो आप उनको संभाल ही नहीं पाएंगे। ये रिमाइंडर है। इसको काम में लेने का तरीका क्या है, डायरी को, जो लिखे हुए काम है उनको जल्दी से जल्दी पूरा कर ले। ऐसा नहीं लिख तो लिया लेकिन कर ही नहीं रहे, तो फिर लिखने का फायदा क्या है। और पूरा होने के बाद उनको डायरी से काटते रहे। आपने लिख लिया, कर भी लिया, काटा ही नहीं, तो वो लिस्ट इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप देखेंगे तो आपको कुछ पकड़ में ही नहीं आएगा। तो जैसे ही काम पूरा हुआ, लेकिन काटना तब है जब वो पूर्ण हो जाए। कई बार काम एक बार में पूरा नहीं होता है। जैसे कि आपने कंपनी को कोई काम बताया, मान लीजिए कि कोई आपका विषय ऐसा, या आपने कोई अपलाइन को बताया, या आपने डाउनलाइन को बताया, या कोई और विषय बताया, कोई सेवा केंद्र का विषय, तो आपने अपनी ओर से बात कर ली, लेकिन बात करते ही पूरा तो नहीं हुआ ना काम। तो आप जब दूसरी बार उसको पूछ के ये हो गया क्या, या आपको पता लग जाए कि हो गया पूरा, मैंने मेरी तरफ से बता दिया था और पूरा भी हो गया, तब उसको काट। कई बार क्या होता है कि हमने बता दिया, सामने वाले ने वो उसको काम को पूरा नहीं किया, और हमने काट भी दिया, तो काम वहीं का वहीं खड़ा रह गया, तो गलती हो गई। ये थोड़ी सी टेक्निकलिटीज है, अभ्यास के साथ ये सब आएगी। डायरी को हमेशा अपने साथ रखें व बार बार देखते रहें। ऐसा नहीं कि आप लिख के घर पे रख पड़ी है, डायरी अपने पास नहीं रहती। ये एवरी टाइम हमारे साथ रहती है, और आदत होनी चाहिए इसको बार बार निकाल के देखते रहें कि हाँ ये काम तो हो गए, ये हो गया, अब ये बाकी है। तो आपको याद आते रहेंगे काम। एक ही बार देखा, मैं तो रोज सुबह देखता हूँ, उससे काम नहीं बनेगा। देखते रहें बार बार, और उनको पूरा करते रहें, ताकि इस बाकी कार्य की सूची छोटी से छोटी होती रहे। बार बार तो देखना ही, पर रोज सुबह एक बार पूरी डायरी को ध्यान से देखना है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम है जिनको आज का आज पूरा करना है, उनको आप चाहे तो एक अलग पेपर पे लिख के आप उसी डायरी के साथ रख लें कि ये तो आज तुरंत निपटाने हैं, मेरे को प्राथमिकता से निपटाने हैं। वो कार्य आपको जरूर अलग से लिखने चाहिए। डायरी को प्रतिदिन व्यवस्थित करें। ये डायरी को वैसे नहीं बनाना है, ये इसको हमेशा कुछ करते रहना है, अपन करते रहे इसमें। जैसे कि मान लो एक पेज में आपके 20 कार्य लिखे हुए हैं, और 20 में से 15 हो गए, 12 हो गए, 8 बाकी रह गए, या 5 बाकी रह, तो 5 को नए पृष्ठ पे लेकर उस पेज को हटा दें, ताकि आपकी थोड़ी डायरी हल्की रहे, साफ सुथरी रहे। जो कार्य पूरी तरह से आदत में आ जाए उनको भी हटा सकते हैं। अब मान लो आपने लिखा कि हर 11 महीने को सेवा गतिविधि कर, हर 11 तारीख को सेवा गतिविधि करनी, ये लिखा आपने, और आपका हो गया, 6 महीने लगातार हो गए, और पूरा आपका प्रैक्टिस में आ गया। अब आपको उसको याद कोई दिलाए इसकी जरूरत नहीं है, वो सारी टीम और सब में हो गया। अब आप उसको हटा दें, क्योंकि ऐसे हटाएंगे नहीं तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जरूरी काम को लिखना भी है, और संख्या को
कम से कम भी रखना है, दोनों को बैलेंस बनाना होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। अगर आपको किसी को भी जीतना है, किसी को भी करिश्मा करना है, किसी को बहुत अच्छा मैनेज करना अपने कामों को, मैं गारंटी करता हूँ आप अगर इसको ढंग से बनाना सीख गए, तो आपके कितने भी गुना काम करना पड़े, आपको 100 गुना भी करना पड़े ना, तो भी आराम से मैनेज कर सकते। और ये मैं इसका पूर्ण उपयोग करता हूँ साथी। शब्द एक छोटा सा होता है कई बार, कि ओवरा पेंट की नई मशीन का ऑर्डर देना, पॉइंट बहुत छोटा सा है, पर मैंने अपनी, कि मेरे विषय अलग हो सकते हैं आपसे, मैंने जस्ट लिख दिया कि इस मशीन का ऑर्डर देना। अब मेरे पास तो इस तरह के पता नहीं कितने काम रहते होंगे, इतना सा शब्द लिखा हुआ है, लेकिन मैं उस समय पे उस मशीन का ऑर्डर देना कभी भी नहीं भूलूंगा। तो अब मैंने नहीं लिखा मान लो, और इस तरह के 50 100 200 काम है, तो कुछ तो चूक होगी ना, फिर होगी कि नहीं होगी। अब जैसे ऑर्डर दे दूंगा, फाइनल हो जाएगा सब कुछ, और मान लो ऑर्डर देने के बाद सप्लायर ने बोला कि 90 दिन में डिलीवरी दूंगा, तो मैं उस विषय को काट के ऐसे लिख दूंगा, सप्लायर से समय समय पर पूछते रहे, क्योंकि पूरा नहीं हुआ काम। ये मेरा एक तरीका है। आपको अगर ये तरीका समझ में आता हो, थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। ये है बहुत छोटा सा शब्द और छोटी सी बात, लेकिन चीजें जब समय पे पूरी हो जाए तो बहुत बड़े रिजल्ट आते हैं। दूसरा, तनाव रहित। कई बार कई बार ऐसा होता है कि काम ही काम की लिस्ट है बहुत बड़ी, दुनिया में ऐसे माइंड में घूमे ही जा रहे हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। पर जैसे इसमें लिखते हैं और बैठते हैं, चलो उस काम को केवल एक फोन करना स्टाफ को कि यार ये मशीन का ऑर्डर हो गया ना, वो बोलता हाँ हो गया सर, ये तुरंत काट दिया। एक पल पल में, मतलब 1 मिनट में 10 काम भी नहीं पड़ जाते। लेकिन नहीं लिखा हो तो इतना बोझ दिमाग में रहता है कि कैसे करें।